का 100 पाठ का संकल्प लिया और पाठ भी किया। होता क्या था कि जैसे ही मैं 100 पाठ करती थी तो मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती थी। जैसे कि कोई बीमार हो गया, घर में कोई भी सदस्य बीमार हो जाता था या फिर लड़ाई झगड़े होने लगते थे। ऐसी बहुत सारी जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा प्रभु राम का लगाइए, क्योंकि जहाँ पर राम नाम होता है वहां पर हनुमान जी जरूर विराजमान होते हैं। तो ये बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही शुभ अवसर पर करना है। तो ये मैं आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्किप करके वीडियो आप लोग देखते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो ये जान लेते हैं विधि क्या है और कैसे हमें नियमों का पालन करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम 1 साल से 2 साल से, बहुत काफ़ी लोगों का जो कमेंट था कि बहुत सारे लोग 10 साल, 5 साल, 6 साल से भी पूजा कर रहे हैं, जिनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। वो पूजा तो करते रहते हैं पर उनकी कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो उन पे ये वीडियो बहुत ही खास है। तो मैं सबसे पहले उनको यही बताना चाहूँगी कि देखिए, कुछ होता क्या है कि आप लोग पूजा भाव, भक्ति, विश्वास तो करते रहते हैं, मगर आप लोग गलती क्या करते हैं कि एक तरफ तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरों का बुरा कर रहे हैं। जैसे कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करने का फल जब भी मिलता है जब हम किसी के साथ बुरा ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, किसी के मतलब कि पीठ पीछे किसी के बुरा भी कर रहे हैं और एक तरफ हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो वो पूजा पाठ सक्सेस नहीं हो सकती और उसका प्रतिफल भी आपको नहीं मिल सकता। कुछ लोग दिखावे के लिए भी पूजा पाठ करते हैं कि हाँ, मैं पूजा पाठ भगवान जी की कर रही हूँ, और दूसरी तरफ वो दूसरों का बुरा करने की भी साजिशें करते रहते हैं। तो उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता और उल्टा इतना बुरा होता है कि वो लोग भगवान को दोष देते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उनकी गलती यही है कि एक तरफ तो पूजा पाठ करते हैं, दूसरी तरफ दूसरों का बुरा। तो हमें अगर भगवान से कुछ चाहिए, अगर भगवान की पूरा प्रतिफल चाहिए, हमें उनकी कृपा चाहिए, तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी की बुरा नहीं सोचना चाहिए, कि ना ही किसी के साथ गलत करना चाहिए। तभी जाकर भगवान भी आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं। ना कि आप बुरा करेंगे और भगवान जी की पूजा करेंगे तो वो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान तो कोई नहीं देख पाता है जिसके साथ आप बुरा कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान आपका नहीं देख पाता है, पर वो सबको देख रहा है। कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, ये सारा उससे बड़े आप नहीं हो सकते हैं। वो सब कुछ देख रहा है, आपका बुरा भी और आपका अच्छा भी। तो हमेशा कोशिश यही करिए कि आप किसी के साथ बुरा ना करें। देखिए, अगर कोई गलत है तो उसको भगवान देखेगा, भगवान के ऊपर ही छोड़ने देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्यारे भक्त हैं जो लोग कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, फिर भी उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो उनके लिए यही है कि आप विश्वास रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, वो कभी ना कभी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, और आप उन पर विश्वास बनाए रखिए। और
देखिए, इंसान का जो जन्म हुआ है वो भगवान की पूजा और समर्पण के लिए ही हुआ है, और यहाँ आकर इंसान भटक जाता है कि हम लोगों का बुरा करें, लोगों के साथ गलत करें, और इन सब में पड़ जाता है, जिसके कारण वो अपना भोग भोगने लगता है, उनको सजा मिलने लगती है। तो इसलिए हमेशा यही है कि आप लोग गलत किसी के साथ ना करिए, और अपना जो भी, अगर कोई भी गलत कर भी रहा है तो उसका जो है ना, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर भगवान की शरण में है तो उसको उस भगवान की शरण में छोड़ दीजिए कि हे नाथ, आप देखना ये क्या कर रहा है, इसका आप ही देख लीजिए, क्योंकि मेरे बस का है नहीं कुछ भी। अगर आप इस तरीके से छोड़ देते हैं ना, तो वो उस भगवान जो है ना, उसको ऐसी सजा देता है कि वो कभी किसी को बता भी नहीं पाता है कि हुआ क्या मेरे साथ। तो हम यही है कि आप सभी लोग पूजा पाठ करिए और विश्वास करिए, और अपना जो भी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहिए। और ये जो उपाय है ये है 5 अगस्त, जो कि मंगलवार भी पड़ रहा है, और श्रावण का बहुत ही शुभ अवसर आया है कि श्रावण के ये जो लास्ट सोमवार के बाद मंगलवार पड़ रहा है वो है 5 अगस्त को, और उस दिन हमारी एकादशी भी पड़ रही है, और उस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है। तो बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो इस पे क्या करना है आपको उपाय जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, बहुत सारे उपाय आपने श्रावण के महीने में या फिर पीछे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप सभी को उपाय भी बताए हैं, आप लोगों ने उपाय भी किए होंगे। मगर होता क्या है कि कभी कभी हम सारे उपाय करने के बाद भी हमारी कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाती है। तो जरूरी नहीं कि हम वो उपाय करने के बाद हम भगवान से भरोसा छोड़ दें कि अब तो मैंने ये किया था और मेरा कार्य नहीं पूर्ण हुआ। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो आपका भगवान जो है ना, वो आपकी मनोकामना को कभी ज़्यादा अच्छे से आपने पूजा पाठ नहीं की होती है, कोई ना कोई आपका जो विधि विधान होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाती, या फिर आपका वो शुभ समय नहीं होता है जिस समय आपको वो कार्य मिलना होता है। जैसे कि सरकारी जॉब के लिए बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, संकट आने लगते थे, पता है किस लिए? आपके घर में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास उपाय है। देखिए, होता क्या है, जब हम भगवान जी की, खास कर कर अगर हनुमान जी, बालाजी सरकार की पूजा कर रहे हैं, तो आपके घर में प्रेत बाधा, भूत बाधा, या फिर किसी का कराया हुआ तंत्र विद्या होती है, जो कि आपके पूजा पाठ को होने नहीं देती है। और जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कोई ना कोई संकट आपके सामने आने लगते हैं, ताकि वो आप पूजा पूरी कर ना सके। तो वैसे में आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से उसका देखना है कि आपको पूजा नहीं छोड़नी है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर रहे हैं और आपके घर पे कोई भी संकट आ रहा है उस टाइम में, तो जरूर आपके घर पे तंत्र विद्या कराई गई होती है, जो कि आपके कोई भी कार्य नहीं पूर्ण होते हैं, और आपके घर में कलेश या फिर कोई बीमारियां बनी रहती हैं, और प्रेत बाधा भी हो सकती है। क्योंकि वो लोग जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनको परेशानियां मिलती हैं। हनुमान चालीसा का जहाँ निरंतरण पाठ होता है, वहां पर भूत प्रेत बाधाएं, संकटों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं ना कि खुद आप देख लीजिएगा, हनुमान चालीसा की बुक में ही ये चौपाई लिखी हुई है कि जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख हुई। जो इंसान 100 पाठ करता है वो सारे संकटों से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जहाँ पर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, अगर आप 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर रहे हैं, रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक के बीच, तो वो आपके घर से भाग जाएगी। अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर पे है तो 40 दिन तक, ये बहुत ही पावर गुरुदेव भगवान का बताया हुआ उपाय है कि 40 दिन तक अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर रहे हैं रोज डेली रात्रि में, तो आपके घर से तंत्र मंत्र और जो भी भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, सारे से मुक्ति मिल जाएगी, संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बहुत ही पावरफुल उपाय है, बहुत सारे लोगों ने भी बताया है, और गुरुदेव भगवान का बहुत ही अचूक उपाय है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, और आपके घर पे या आपके ऊपर या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य को
के ऊपर संकट आ रहे हैं, जैसे कि बीमारियां हो रही हैं, या फिर आपके घर पे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, तो यही सब दिक्कतें होती हैं। या तो फिर आपके घर पे कोई किसी अपनों ने ही तंत्र कराया हुआ होता है, बांध रखा होता है, जिससे आप कोई कार्य ना कर पाए और आप ऐसे ही उलझे रहें। या फिर आपके घर पे प्रेत बाधा होती है। प्रेत बाधा का मतलब होता है कि कभी कभी पितृ दोष होता है, जैसे कि हमारे पूर्वज होते हैं और वो लोग किसी देवी देवताओं का स्थान बनाए हुए होते हैं पहले, और वो उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, तो हाँ, वह जो नई पीढ़ी होती है उन लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी कुल देवी देवता है, उनकी पूजा करानी होगा, असफल हो जाते हैं, जिसपे बोलते हैं कि मैंने ये उपाय किया था, अब मैं क्यों करूं, मेरा तो कार्य ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है, वो सही समय नहीं होता है जो आपको सरकारी जॉब मिले या फिर आप किसी भी कार्य के लिए कर रहे हो। जब सही समय होता है और हम एक दो नंबर या एक दो वजह से हम पीछे रह जाते हैं, तो अगर भगवान की भक्ति और विश्वास से पूजा करते रहते हैं तो वो जरा सा सहारा लगा देते हैं और आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। तो उपाय हमेशा, जो शुभ अवसर आते हैं, विशेष अवसर पर विशेष तरीके की पूजाएं स्वीकार होती हैं। जरूरी नहीं कि आपने एक उपाय कर लिया, उस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई तो आप भगवान की पूजा छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैंने भी बहुत सारे ऐसे उपाय किए जिन पे हमारा कार्य नहीं पूर्ण हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं बहुत सारी पूजा पाठ करती हूँ। बहुत सारी क्या, मैं हनुमान जी की बहुत सारी पूजा पाठ करती हूँ। 100 पाठ हनुमान चालीसा का भी करती हूँ, 21 पाठ भी करती हूँ। रेगुलर की जो पूजा होती है उसमें मैं जितना कर सकती हूँ, मैं काउंट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि हाँ मैं इतना पाठ करती हूँ, बट एक पाठ भी करती हूँ। ऐसा मैंने, मतलब कि एक पाठ तो हमें करना ही करना है, चाहे हम चलते चलते भी करें। तो इसलिए मैं रोज हमेशा हनुमान जी की पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता है, बहुत सारे संकटों का सामना करते हैं। बस होता क्या है कि जब हम भगवान की शरण में होते हैं ना, तो जो कोई भी संकट होता है उसका सामना करने की हम में सामर्थ्यता होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के भरोसे होते हैं कि वो हमारे साथ है। ईश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अगर हम सही मार्ग पर हैं। बस यही देखना होता है और हमेशा अपने कार्य में लगे रहना होता है। तो ऐसे ही हुआ कि मैंने हनुमान चालीसा की है, तो ऐसे में ही वो पितृ जो होते हैं ना, वो भूत प्रेत बाधा परेशानियां और जो कुल देवी है वो सारे मिक्स करके हमें परेशान करते रहते हैं। तो यही सब कारण होते हैं, और जिनको बचने का सिर्फ एक ही सरल उपाय है, या तो हमारी कोई भी ऐसे कुंडली दिखाकर, या तो हमारे कोई आचार्य हो जिनके द्वारा से हम पता कर सके, या फिर हमें नहीं पता है तो हम एक सरल उपाय कर सकते हैं कि हमें सीधे साधे अपने घर पे हनुमान जी की फोटो को विराजमान करना है पवित्रता के साथ। जब भी आप अपने घर पे हनुमान जी की फोटो लेकर आइए, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कराना है, या फिर किसी पंडित या किसी आचार्य से आपको स्थापना करानी है घर पे। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप फोटो को ही रखिए, क्योंकि मूर्ति का रखना बहुत ही पवित्र कर रहना पड़ता है, वहां पर बहुत ही पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी वहां विराजमान होते ही हैं। तो आप फोटो को रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फोटो में चलते फिरते फिरते हनुमान जी होते हैं। तो इस तरीके से आपको सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी स्थापना हमेशा करी जाती है। सुबह 4 बजे से आप 7 बजे के बीच में अपने आप से भी उनको चूरमा के लड्डू जो भी भोग वोग लगा कर आप स्थापना घर में कर सकते हैं। पवित्र भाव से रोज पूजा पाठ करनी होती है। जब आपके घर पे हनुमान जी महाराज होते हैं, वहां पर कोई भी भूत प्रेत बाधा या फिर संकट आ ही नहीं सकता है। अगर होगा भी तो वो धीरे 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 कट जाएगा, क्योंकि वहां पर हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। वहां हनुमान जी कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहाँ महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ पर महावीर का नाम होता है, जहाँ पर हनुमान जी का रोज सुमिरन होता है, वहां पर फिर भूत प्रेत नहीं आते हैं। तो ऐसे ही आप अपने घर पर जरूर स्थान दें। हर घर में हनुमान जी होने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, हनुमान जी महाराज। तो यही था उपाय, बहुत ही सरल। देखिए, सावन के पावन महीने में आप स्थापना कर सकते हैं हनुमान जी की, क्योंकि देखिए भोलेनाथ जो है वही है हनुमान जी महाराज। रुद्रमा 11वां अवतार है उनका। तो हनुमान जी की स्थापना जरूर करिए सावन के पावन महीने पे। और ये लास्ट सोमवार भी पड़ रहा है, जो कि 4 अगस्त को है, और 5 अगस्त को है मंगलवार। बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि इस दिन एकादशी भी पड़ रही है और मंगलवार भी पड़ रहा है, और सावन का मंथ भी चल रहा है, सावन का महीना भी चल रहा है। तो इसलिए बहुत ही शुभ अवसर है। तो इस दिन जरूर हनुमान जी का स्थापना करिए, हनुमान जी के व्रत रखिए,
ज़रूरी नहीं कि आप लोग बहुत सारा मन्नत मान के हनुमान जी का व्रत रखा जाता है, एक व्रत भी हनुमान जी का रखा जाता है। क्योंकि देखिए भक्ति और जो पूजा पाठ होती है वो सिर्फ भाव होता है भगवान के लिए। भगवान ना तो आपका कुछ भी खाते हैं, ना आपका कुछ लेते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ भक्ति भाव और से जो पूजता है भगवान, उसी से खुश हो जाते हैं। तो जब आपका मन हो हनुमान चालीसा का पाठ करने का, जब आपका व्रत करने का मन हो, उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 11 और 7 का संकल्प लें कि हमें 7 मंगलवार व्रत रहना है, 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये सब सिर्फ भावनाएं हैं, अपना अपना मति है कि हम इतने दिन पाठ करेंगे। हम हमारा मानना है कि आप संकल्प जब ही लें जब आप बहुत ही परेशानी में हो, बहुत ही पीड़ा में हो, तो आप संकल्प ले लीजिए कि प्रभु मैं 100 पाठ का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, मैं इतने पाठ करूंगा। क्योंकि देखिए 100 पाठ का संकल्प ही लेना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि 100 पाठ का ही संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि देखिए उस टाइम क्या होता है कि आपके घर पर जिस स्थान पर 100 पाठ हो जाता है वहां पर सारा सब कुछ शुद्धि हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाती है। मेरा खुद का अनुभव है कि 100 पाठ अगर आप संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु हमारी ये मनोकामना है, इसको आपको पूर्ण करना है, और उसके बाद मैं आपको 100 पाठ करके सुनाऊंगी और आपको भोग मिष्ठान जो भी है वो सब अपनी समृद्धि, अपनी जो भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम करेंगे। तो इस तरीके से जो लोग करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने तो खुद से अनुभव किया है कि मैंने जब भी माना है कि हे प्रभु हमारी ये मनोकामना है जिसको आपको पूर्ण करना है, मैं 100 पाठ हनुमान चालीसा का आपको सुनाऊंगी और हमारी मन्नत जो पूर्ण होगी उसके अगले ही शनिवार या मंगलवार जो भी पड़ेगा उसी को मैं सुनाऊंगी। ऐसी मैं मनोकामना मानती हूँ और भगवान की कृपा है कि वो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होते करते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो जयकारा जरूर लगाते हैं। क्योंकि एक राम नाम कमेंट में लिखना कोई ना तो आपका पैसा लगता है ना कुछ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाया करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज।